जब बीरबल ने भूख से न्याय किया। भूमिका हर इंसान को परखने के दो तरीके हैं, या तो उसे ताकत दो या उसे भूखा रखो। और अगर बीरबल जैसा कोई हो तो वह बिना कुछ किए ही किसी की आत्मा पढ़ सकता है। यह कहानी उस समय की है जब बादशाह अकबर का दरबार एक गहरे संकट से गुजर रहा था। राज्य में सूखा पड़ चुका था, अनाज कम था, प्रजा भूखी थी और दरबार में बहस छिड़ी थी कि सच्चा इंसान कौन है। दरबार में सवाल एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कहते हो कि इंसान की सच्चाई उसके व्यवहार से पता चलती है, लेकिन अगर सभी भूखे हों तो क्या कोई इंसान अच्छा रह सकता है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक परीक्षण करना चाहता हूं। कैसा परीक्षण? मैं कुछ लोगों को एक जगह बुलाऊंगा और सिर्फ एक कटोरी खिचड़ी रखूंगा, फिर देखिएगा कौन क्या करता है। परीक्षण की तैयारी बीरबल ने नगर के 3 प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया। 1, महेश दास पंडित, जो खुद को त्यागी और धार्मिक कहते थे। 2, चंद्रसेन सेठ, जो समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। 3, रणवीर सिंह, जो खुद को वीर और न्यायप्रिय सैनिक कहते थे। तीनों को अलग अलग समय पर एक ही कमरे में भेजा गया। कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ एक लकड़ी की मेज और उस पर रखी एक कटोरी गर्म खिचड़ी। बीरबल ने दरवाजे के बाहर से उन्हें देखा, बिना कुछ कहे। पहला व्यक्ति, महेश दास पंडित। महेश दास कमरे में आए। खिचड़ी की खुशबू नाक में गई। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मंत्र बुदबुदाए और बोले, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, पर यह प्रसाद समझकर खा सकता हूं। और उन्होंने पूरी खिचड़ी खा ली। बाहर निकलते ही बोले, खिचड़ी तो मैंने छुई भी नहीं, पर भगवान को प्रणाम किया। बीरबल ने मुस्कुराकर लिखा, पहला नकाब गिरा, भूख ने धर्म हरा दिया। दूसरा व्यक्ति, चंद्रसेन सेठ कमरे में आया। खिचड़ी देखी, हाथ मलने लगे। कितनी गर्म और ताजा है, शायद किसी गरीब के लिए रखी गई होगी। थोड़ा ठिठका, फिर बोला, गरीब कौन सा आएगा, बर्बादी होगी। इससे अच्छा है मैं खा लूं और दान दूं। और खाते खाते बोले, मैं इसे दान के नाम पर खा रहा हूं। बीरबल ने फिर लिखा, दूसरा नकाब गिरा, भूख ने सेवा का मुखौटा उतार दिया। तीसरा व्यक्ति, रणवीर सिंह। रणवीर कमरे में घुसा, खिचड़ी देखी, गुस्से में आ गया। यह क्या मजाक है, एक सैनिक को खिचड़ी दी जा रही है। गुस्से में दरवाजा खोलकर चिल्लाया, मैं सैनिक हूं, मुझे भोजन नहीं सम्मान चाहिए, यह मेरे अपमान के बराबर है। बीरबल हंस पड़ा। तीसरा नकाब गिरा, भूख ने अभिमान दिखा दिया। अकबर का प्रश्न, बीरबल ने तीनों की हरकतें बयान की। अकबर हक्का बक्का रह गए। तो क्या कोई सच्चा नहीं था? बीरबल बोला, जहां पनाह, भूख सबसे बड़ा इम्तिहान है। जो भूखा होकर भी संयम रखे वही सच्चा इंसान होता है। तो क्या कोई है ऐसा? बीरबल मुस्कुराया, मैंने एक चौथा व्यक्ति भी भेजा था। चौथा व्यक्ति, एक आम किसान, रामू नाम का एक किसान, जो अपने परिवार सहित भूखा था। वो कमरे में गया, खिचड़ी देखी, उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, कोई भूखा होगा जिसके लिए ये रखा गया है। उसने खिचड़ी को छुआ तक नहीं। बाहर निकलते वक्त उसने सिपाही से कहा, अगर किसी भूखे को देना हो तो यह खिचड़ी उसे देना। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही है सच्चा इंसान। अंतिम संवाद। अकबर बोले, बीरबल, तुमने हमें वो दिखाया जो आंखों से नहीं, दिल से देखा जा सकता है। बीरबल ने कहा, भूख केवल पेट की नहीं होती, कभी कभी इज्जत, लालच और अभिमान की भी होती है। जो इनसे ऊपर उठ जाए वही इंसान कहलाने के लायक होता है।
अकबर और बीरबल की कहानियां यूं तो सैकड़ों हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो केवल हंसाते ही नहीं बल्कि जीवन को जीने का नजरिया भी बदल देते हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है जहां बीरबल ने केवल एक सवाल पूछा और उसी में 3 ऐसे प्रतिष्ठित लोगों की सच्चाई सामने ला दी जिनकी छवि सच्चाई, सेवा और त्याग की मिसाल मानी जाती थी। पर बीरबल ने यह साबित कर दिया कि इंसान की असलियत उस वक्त सामने आती है जब उसे लगता है कोई देख नहीं रहा। दरबार में हलचल। एक सुबह अकबर बादशाह अपने खास दरबार में बैठे थे। बीरबल हमेशा की तरह उनके पास खड़ा था। तभी एक मंत्री ने शिकायत की, जहां पनाह, हमारे राज्य के 3 प्रमुख अधिकारी धनपाल सेठ देवा, वेटेपारी, रघुपति शास्त्री पंडित और सेनापति बलवीर सिंह, तीनों खुद को राज्य का सबसे ईमानदार, दयालु और देशभक्त बतलाते हैं। पर प्रजा में बातें चल रही हैं कि इन तीनों के कर्म उनके कथनों से मेल नहीं खाते। अकबर थोड़ा चौंके, बोले, अगर यह सच है तो ये हमारे राज्य के लिए खतरे की घंटी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, एक ही सवाल पूछिए, तीनों की सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। एक ही सवाल? जी हुजूर, और जवाबों से ही तीनों की असलियत भी खुल जाएगी। अकबर ने कहा, तो फिर देर किस बात की, बुलाओ तीनों को। तीनों की एंट्री दरबार में तीनों लोग लाए गए। धनपाल सेठ रेशमी कपड़े और सोने की अंगूठियां पहनकर आया, जो उसकी अमीरी की कहानी खुद कह रही थी। रघुपति शास्त्री के माथे पर चंदन, गले में तुलसी की माला और हाथ में पुराण की किताब थी। सेनापति बलवीर सिंह तलवार के साथ सीधा खड़ा था, गरिमा से भरा, लेकिन आंखों में अहंकार की चमक थी। अकबर ने कहा, हम आप तीनों से एक ही सवाल पूछेंगे, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। सन्नाटा छा गया। बीरबल का सवाल। बीरबल ने आंखें मूंदी और कहा, मान लीजिए आपको रास्ते में एक थैला मिला जिसमें 1000 अशर्फियां हैं। वहां आसपास कोई नहीं है, कोई गवाह नहीं, कोई कैमरा नहीं। आप क्या करेंगे? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, एक एक कर उत्तर दीजिए। पहला उत्तर, धनपाल सेठ। धनपाल सेठ मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मैं तो व्यापारी हूं। मेरे पास पहले ही इतना धन है कि उन 1000 अशर्फियों की मुझे जरूरत ही नहीं। मैं उसे वहीं छोड़ दूंगा या किसी नौकर को दे दूंगा। बीरबल ने बिना बोले उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। दूसरा उत्तर, रघुपति शास्त्री जी ने कहा, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मुझे तो धन की लालसा है ही नहीं। मैं वो थैला किसी मंदिर में दान कर दूंगा। फिर बीरबल की आंखें चमक उठीं। तीसरा उत्तर, सेनापति बलवीर सिंह। सेनापति बोले, जहां पनाह, मैं एक योद्धा हूं, धन की मुझे क्या परवाह। मैं उसे महल भिजवा दूंगा ताकि आप उसका उपयोग कर सकें। बीरबल ने सिर झुकाया, फिर अकबर की ओर देखा और कहा, अब इन तीनों की पोल खोलने का वक्त है। बीरबल का तर्क। बीरबल बोला, जहां पनाह, तीनों ने कहा कि उन्हें धन की जरूरत नहीं, पर मैं साबित कर सकता हूं कि तीनों झूठ बोल रहे हैं। अकबर चौंक उठे। कैसे? बीरबल ने 3 घटनाएं सुनाई जो हाल ही में गुप्त रूप से घटी थीं। पहली पोल, धनपाल सेठ। कुछ दिनों पहले धनपाल सेठ की एक नौकरानी की बेटी बीमार थी। वो सेठ के पास मदद मांगने आई, पर सेठ ने यह कहकर लौटा दिया कि उसके पास फालतू पैसे नहीं हैं। अगर धन की जरूरत नहीं थी तो इंसानियत के लिए थोड़ी मदद क्यों नहीं दी? यह वही आदमी है जो कहता है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं। दूसरी पोल, रघुपति शास्त्री। पिछले सप्ताह शास्त्री जी ने एक यजमान से पूजा कराने के लिए चुपचाप 2 गुना दान मांगा। जब वह गरीब किसान मना नहीं कर पाया तो इन्होंने उस पर पाप का दोष मढ़ दिया। जो मंदिर को देने की बात करता है वो गरीब से क्यों छीनता है? तीसरी पोल, सेनापति बलवीर सिंह। कुछ दिन पहले सेनापति ने अपने एक मित्र के बेटे को फौज में भर्ती करने के लिए नियमों को तोड़ा, सिर्फ इसलिए कि उसे उससे निजी फायदा था। जो खुद को समर्पित देशभक्त कहता है
वो निजी लाभ के लिए क्यों नियम तोड़ता है? अकबर स्तब्ध। अब अकबर का चेहरा बदल चुका था। बीरबल, यह कैसे पता चला तुम्हें? बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, एक सवाल से इंसान की नीयत नहीं, उसकी प्रतिक्रिया सामने आती है। और मैंने इन तीनों पर नजर रखी थी, क्योंकि अफवाहें जमीन से आती हैं, हवा से नहीं। मोटिवेशनल सीख। सच्चाई कहने में नहीं, जीने में होती है। हर कोई तब तक ईमानदार होता है जब तक परीक्षा न हो। पर्दे के पीछे का चरित्र ही असली इंसान होता है, और वही समाज की नींव तय करता है। बीरबल ने आगे कहा, जब आदमी कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, वो दावा करता है, लेकिन जब वही काम बिना दिखावे के करता है, तब वो खुद को साबित करता है। तीनों की प्रतिक्रिया, तीनों शर्मिंदा हो गए। धनपाल सेठ ने कहा, मैं अपने धन का कुछ भाग गरीबों को समर्पित करूंगा। शास्त्री जी बोले, अब से मैं बिना किसी लालच के पूजा कराऊंगा। सेनापति बोले, मैं फौज में अब केवल योग्यता के आधार पर नियुक्तियां कराऊंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक सवाल में वो दिखा दिया जो 100 आदेशों से नहीं होता। जब बीरबल ने भूख से न्याय किया। भूमिका हर इंसान को परखने के दो तरीके हैं, या तो उसे ताकत दो या उसे भूखा रखो। और अगर बीरबल जैसा कोई हो तो वह बिना कुछ किए ही किसी की आत्मा पढ़ सकता है। यह कहानी उस समय की है जब बादशाह अकबर का दरबार एक गहरे संकट से गुजर रहा था। राज्य में सूखा पड़ चुका था, अनाज कम था, प्रजा भूखी थी और दरबार में बहस छिड़ी थी कि सच्चा इंसान कौन है। दरबार में सवाल एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कहते हो कि इंसान की सच्चाई उसके व्यवहार से पता चलती है, लेकिन अगर सभी भूखे हों तो क्या कोई इंसान अच्छा रह सकता है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक परीक्षण करना चाहता हूं। कैसा परीक्षण? मैं कुछ लोगों को एक जगह बुलाऊंगा और सिर्फ एक कटोरी खिचड़ी रखूंगा, फिर देखिएगा कौन क्या करता है। परीक्षण की तैयारी बीरबल ने नगर के 3 प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया। 1. महेश दास पंडित, जो खुद को त्यागी और धार्मिक कहते थे। 2. चंद्रसेन सेठ, जो समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। 3. रणवीर सिंह, जो खुद को वीर और न्यायप्रिय सैनिक कहते थे। तीनों को अलग अलग समय पर एक ही कमरे में भेजा गया। कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ एक लकड़ी की मेज और उस पर रखी एक कटोरी गर्म खिचड़ी। बीरबल ने दरवाजे के बाहर से उन्हें देखा, बिना कुछ कहे। पहला व्यक्ति, महेश दास पंडित। महेश दास कमरे में आए। खिचड़ी की खुशबू नाक में गई। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मंत्र बुदबुदाए और बोले, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, पर यह प्रसाद समझकर खा सकता हूं। और उन्होंने पूरी खिचड़ी खा ली। बाहर निकलते ही बोले, खिचड़ी तो मैंने छुई भी नहीं, पर भगवान को प्रणाम किया। बीरबल ने मुस्कुराकर लिखा, पहला नकाब गिरा, भूख ने धर्म हरा दिया। दूसरा व्यक्ति, चंद्रसेन सेठ कमरे में आया। खिचड़ी देखी, हाथ मलने लगे। कितनी गर्म और ताजा है, शायद किसी गरीब के लिए रखी गई होगी। थोड़ा ठिठका, फिर बोला, गरीब कौन सा आएगा, बर्बादी होगी। इससे अच्छा है मैं खा लूं और दान दूं। और खाते खाते बोले, मैं इसे दान के नाम पर खा रहा हूं। बीरबल ने फिर लिखा, दूसरा नकाब गिरा, भूख ने सेवा का मुखौटा उतार दिया। तीसरा व्यक्ति, रणवीर सिंह। रणवीर कमरे में घुसा, खिचड़ी देखी, गुस्से में आ गया। ये क्या मजाक है, एक सैनिक को खिचड़ी दी जा रही है। गुस्से में दरवाजा खोलकर चिल्लाया, मैं सैनिक हूं, मुझे भोजन नहीं सम्मान चाहिए, यह मेरे अपमान के बराबर है। बीरबल हंस पड़ा। तीसरा नकाब गिरा, भूख ने अभिमान दिखा दिया। अकबर का प्रश्न, बीरबल ने तीनों की हरकतें बयान की। अकबर हक्का बक्का रह गए। तो क्या कोई सच्चा नहीं था? बीरबल बोला, जहां पनाह, भूख सबसे बड़ा इम्तिहान है। जो भूखा होकर भी संयम रखे वही सच्चा इंसान होता है। तो क्या कोई है ऐसा? बीरबल मुस्कुराया, मैंने एक चौथा व्यक्ति भी भेजा था।
चौथा व्यक्ति। एक आम किसान रामू नाम का एक किसान, जो अपने परिवार सहित भूखा था। वो कमरे में गया, खिचड़ी देखी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, कोई भूखा होगा जिसके लिए ये रखा गया है। उसने खिचड़ी को छुआ तक नहीं। बाहर निकलते वक्त उसने सिपाही से कहा, अगर किसी भूखे को देना हो तो यह खिचड़ी उसे देना। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही है सच्चा इंसान। अंतिम संवाद। अकबर बोले, बीरबल, तुमने हमें वो दिखाया जो आंखों से नहीं, दिल से देखा जा सकता है। बीरबल ने कहा, भूख केवल पेट की नहीं होती, कभी कभी इज्जत, लालच और अभिमान की भी होती है। जो इनसे ऊपर उठ जाए वही इंसान कहलाने के लायक होता है। अकबर और बीरबल की कहानियां यूं तो सैकड़ों हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो केवल हंसाते ही नहीं, बल्कि जीवन को जीने का नजरिया भी बदल देते हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है, जहां बीरबल ने केवल एक सवाल पूछा और उसी में 3 ऐसे प्रतिष्ठित लोगों की सच्चाई सामने ला दी, जिनकी छवि सच्चाई, सेवा और त्याग की मिसाल मानी जाती थी। पर बीरबल ने यह साबित कर दिया कि इंसान की असलियत उस वक्त सामने आती है जब उसे लगता है कोई देख नहीं रहा। दरबार में हलचल। एक सुबह अकबर बादशाह अपने खास दरबार में बैठे थे। बीरबल हमेशा की तरह उनके पास खड़ा था। तभी एक मंत्री ने शिकायत की, जहां पनाह, हमारे राज्य के 3 प्रमुख अधिकारी, धनपाल सेठ देवा, वेटेपारी, रघुपति शास्त्री पंडित और सेनापति बलवीर सिंह, तीनों खुद को राज्य का सबसे ईमानदार, दयालु और देशभक्त बतलाते हैं। पर प्रजा में बातें चल रही हैं कि इन तीनों के कर्म उनके कथनों से मेल नहीं खाते। अकबर थोड़ा चौंके, बोले, अगर यह सच है तो ये हमारे राज्य के लिए खतरे की घंटी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, एक ही सवाल पूछिए, तीनों की सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। एक ही सवाल? जी हुजूर, और जवाबों से ही तीनों की असलियत भी खुल जाएगी। अकबर ने कहा, तो फिर देर किस बात की, बुलाओ तीनों को। तीनों की एंट्री। दरबार में तीनों लोग लाए गए। धनपाल सेठ रेशमी कपड़े और सोने की अंगूठियां पहनकर आया, जो उसकी अमीरी की कहानी खुद कह रही थी। रघुपति शास्त्री के माथे पर चंदन, गले में तुलसी की माला और हाथ में पुराण की किताब थी। सेनापति बलवीर सिंह तलवार के साथ सीधा खड़ा था, गरिमा से भरा, लेकिन आंखों में अहंकार की चमक थी। अकबर ने कहा, हम आप तीनों से एक ही सवाल पूछेंगे, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। सन्नाटा छा गया। बीरबल का सवाल। बीरबल ने आंखें मूंदी और कहा, मान लीजिए आपको रास्ते में एक थैला मिला जिसमें 1000 अशर्फियां हैं। वहां आसपास कोई नहीं है, कोई गवाह नहीं, कोई कैमरा नहीं, आप क्या करेंगे? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, एक एक कर उत्तर दीजिए। पहला उत्तर, धनपाल सेठ। धनपाल सेठ मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मैं तो व्यापारी हूं। मेरे पास पहले ही इतना धन है कि उन 1000 अशर्फियों की मुझे जरूरत ही नहीं। मैं उसे वहीं छोड़ दूंगा या किसी नौकर को दे दूंगा। बीरबल ने बिना बोले उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। दूसरा उत्तर, रघुपति शास्त्री जी ने कहा, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मुझे तो धन की लालसा है ही नहीं। मैं वो थैला किसी मंदिर में दान कर दूंगा। फिर बीरबल की आंखें चमक उठीं। तीसरा उत्तर, सेनापति बलवीर सिंह। सेनापति बोले, जहां पनाह, मैं एक योद्धा हूं, धन की मुझे क्या परवाह, मैं उसे महल भिजवा दूंगा ताकि आप उसका उपयोग कर सकें। बीरबल ने सिर झुकाया, फिर अकबर की ओर देखा और कहा, अब इन तीनों की पोल खोलने का वक्त है। बीरबल का तर्क। बीरबल बोला, जहां पनाह, तीनों ने कहा कि उन्हें धन की जरूरत नहीं, पर मैं साबित कर सकता हूं कि तीनों झूठ बोल रहे हैं। अकबर चौंक उठे। कैसे? बीरबल ने 3 घटनाएं सुनाई, जो हाल ही में गुप्त रूप से घटी थीं। पहली पोल, धनपाल सेठ। कुछ दिनों पहले धनपाल सेठ की एक नौकरानी की बेटी बीमार थी।
वो सेठ के पास मदद मांगने आई, पर सेठ ने यह कहकर लौटा दिया कि उसके पास फालतू पैसे नहीं हैं। अगर धन की जरूरत नहीं थी तो इंसानियत के लिए थोड़ी मदद क्यों नहीं दी? यह वही आदमी है जो कहता है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं। दूसरी पोल। रघुपति शास्त्री। पिछले सप्ताह शास्त्री जी ने एक यजमान से पूजा कराने के लिए चुपचाप 2 गुना दान मांगा। जब वह गरीब किसान मना नहीं कर पाया तो इन्होंने उस पर पाप का दोष मढ़ दिया। जो मंदिर को देने की बात करता है वो गरीब से क्यों छीनता है? तीसरी पोल। सेनापति बलवीर सिंह। कुछ दिन पहले सेनापति ने अपने एक मित्र के बेटे को फौज में भर्ती करने के लिए नियमों को तोड़ा, सिर्फ इसलिए कि उसे उससे निजी फायदा था। जो खुद को समर्पित देशभक्त कहता है वो निजी लाभ के लिए क्यों नियम तोड़ता है? अकबर स्तब्ध। अब अकबर का चेहरा बदल चुका था। बीरबल, यह कैसे पता चला तुम्हें? बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, एक सवाल से इंसान की नीयत नहीं, उसकी प्रतिक्रिया सामने आती है। और मैंने इन तीनों पर नजर रखी थी, क्योंकि अफवाहें जमीन से आती हैं, हवा से नहीं। मोटिवेशनल सीख सच्चाई कहने में नहीं, जीने में होती है। हर कोई तब तक ईमानदार होता है जब तक परीक्षा न हो। पर्दे के पीछे का चरित्र ही असली इंसान होता है और वही समाज की नींव तय करता है। बीरबल ने आगे कहा, जब आदमी कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, वो दावा करता है, लेकिन जब वही काम बिना दिखावे के करता है तब वो खुद को साबित करता है। तीनों की प्रतिक्रिया, तीनों शर्मिंदा हो गए। धनपाल सेठ ने कहा, मैं अपने धन का कुछ भाग गरीबों को समर्पित करूंगा। शास्त्री जी बोले, अब से मैं बिना किसी लालच के पूजा कराऊंगा। सेनापति बोले, मैं फौज में अब केवल योग्यता के आधार पर नियुक्तियां कराऊंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक सवाल में वो दिखा दिया जो 100 आदेशों से नहीं होता। जब बीरबल ने भूख से न्याय किया। भूमिका हर इंसान को परखने के 2 तरीके हैं, या तो उसे ताकत दो या उसे भूखा रखो। और अगर बीरबल जैसा कोई हो तो वह बिना कुछ किए ही किसी की आत्मा पढ़ सकता है। यह कहानी उस समय की है जब बादशाह अकबर का दरबार एक गहरे संकट से गुजर रहा था। राज्य में सूखा पड़ चुका था, अनाज कम था, प्रजा भूखी थी और दरबार में बहस छिड़ी थी कि सच्चा इंसान कौन है। दरबार में सवाल एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कहते हो कि इंसान की सच्चाई उसके व्यवहार से पता चलती है, लेकिन अगर सभी भूखे हों तो क्या कोई इंसान अच्छा रह सकता है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक परीक्षण करना चाहता हूं। कैसा परीक्षण? मैं कुछ लोगों को एक जगह बुलाऊंगा और सिर्फ एक कटोरी खिचड़ी रखूंगा, फिर देखिएगा कौन क्या करता है। परीक्षण की तैयारी बीरबल ने नगर के 3 प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया। 1. महेश दास पंडित, जो खुद को त्यागी और धार्मिक कहते थे। 2. चंद्रसेन सेठ, जो समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। 3. रणवीर सिंह, जो खुद को वीर और न्यायप्रिय सैनिक कहते थे। तीनों को अलग अलग समय पर एक ही कमरे में भेजा गया। कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ एक लकड़ी की मेज और उस पर रखी एक कटोरी गर्म खिचड़ी। बीरबल ने दरवाजे के बाहर से उन्हें देखा, बिना कुछ कहे। पहला व्यक्ति महेश दास पंडित। महेश दास कमरे में आए। खिचड़ी की खुशबू नाक में गई। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मंत्र बुदबुदाए और बोले, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, पर यह प्रसाद समझकर खा सकता हूं। और उन्होंने पूरी खिचड़ी खा ली। बाहर निकलते ही बोले, खिचड़ी तो मैंने छुई भी नहीं, पर भगवान को प्रणाम किया। बीरबल ने मुस्कुराकर लिखा, पहला नकाब गिरा, भूख ने धर्म हरा दिया। दूसरा व्यक्ति चंद्रसेन सेठ कमरे में आया। खिचड़ी देखी, हाथ मलने लगे। कितनी गर्म और ताजा है, शायद किसी गरीब के लिए रखी गई होगी। थोड़ा ठिठका, फिर बोला, गरीब कौन सा आएगा, बर्बादी होगी। इससे अच्छा है मैं खा लूं और दान दूं। और खाते खाते बोले, मैं इसे दान के नाम पर खा रहा हूं। बीरबल ने फिर लिखा, दूसरा नकाब गिरा।
भूख ने सेवा का मुखौटा उतार दिया। तीसरा व्यक्ति, रणवीर सिंह। रणवीर कमरे में घुसा, खिचड़ी देखी, गुस्से में आ गया। ये क्या मजाक है, एक सैनिक को खिचड़ी दी जा रही है। गुस्से में दरवाजा खोलकर चिल्लाया, मैं सैनिक हूं, मुझे भोजन नहीं सम्मान चाहिए, यह मेरे अपमान के बराबर है। बीरबल हंस पड़ा। तीसरा नकाब गिरा। भूख ने अभिमान दिखा दिया। अकबर का प्रश्न, बीरबल ने तीनों की हरकतें बयान कीं। अकबर हक्का बक्का रह गए। तो क्या कोई सच्चा नहीं था? बीरबल बोला, जहां पनाह, भूख सबसे बड़ा इम्तिहान है। जो भूखा होकर भी संयम रखे वही सच्चा इंसान होता है। तो क्या कोई है ऐसा? बीरबल मुस्कुराया, मैंने एक चौथा व्यक्ति भी भेजा था। चौथा व्यक्ति, एक आम किसान, रामू नाम का एक किसान, जो अपने परिवार सहित भूखा था। वो कमरे में गया, खिचड़ी देखी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, कोई भूखा होगा जिसके लिए ये रखा गया है। उसने खिचड़ी को छुआ तक नहीं। बाहर निकलते वक्त उसने सिपाही से कहा, अगर किसी भूखे को देना हो तो यह खिचड़ी उसे देना। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही है सच्चा इंसान। अंतिम संवाद। अकबर बोले, बीरबल, तुमने हमें वो दिखाया जो आंखों से नहीं, दिल से देखा जा सकता है। बीरबल ने कहा, भूख केवल पेट की नहीं होती, कभी कभी इज्जत, लालच और अभिमान की भी होती है। जो इनसे ऊपर उठ जाए वही इंसान कहलाने के लायक होता है। अकबर और बीरबल की कहानियां यूं तो सैकड़ों हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो केवल हंसाते ही नहीं बल्कि जीवन को जीने का नजरिया भी बदल देते हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है जहां बीरबल ने केवल एक सवाल पूछा और उसी में तीन ऐसे प्रतिष्ठित लोगों की सच्चाई सामने ला दी जिनकी छवि सच्चाई, सेवा और त्याग की मिसाल मानी जाती थी। पर बीरबल ने यह साबित कर दिया कि इंसान की असलियत उस वक्त सामने आती है जब उसे लगता है कोई देख नहीं रहा। दरबार में हलचल। एक सुबह अकबर बादशाह अपने खास दरबार में बैठे थे। बीरबल हमेशा की तरह उनके पास खड़ा था। तभी एक मंत्री ने शिकायत की, जहां पनाह, हमारे राज्य के तीन प्रमुख अधिकारी, धनपाल सेठ देवा, वेटेपारी, रघुपति शास्त्री पंडित और सेनापति बलवीर सिंह, तीनों खुद को राज्य का सबसे ईमानदार, दयालु और देशभक्त बतलाते हैं। पर प्रजा में बातें चल रही हैं कि इन तीनों के कर्म उनके कथनों से मेल नहीं खाते। अकबर थोड़ा चौंके, बोले, अगर यह सच है तो ये हमारे राज्य के लिए खतरे की घंटी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, एक ही सवाल पूछिए, तीनों की सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। एक ही सवाल? जी हुजूर, और जवाबों से ही तीनों की असलियत भी खुल जाएगी। अकबर ने कहा, तो फिर देर किस बात की, बुलाओ तीनों को। तीनों की एंट्री। दरबार में तीनों लोग लाए गए। धनपाल सेठ रेशमी कपड़े और सोने की अंगूठियां पहनकर आया, जो उसकी अमीरी की कहानी खुद कह रही थी। रघुपति शास्त्री के माथे पर चंदन, गले में तुलसी की माला और हाथ में पुराण की किताब थी। सेनापति बलवीर सिंह तलवार के साथ सीधा खड़ा था, गरिमा से भरा, लेकिन आंखों में अहंकार की चमक थी। अकबर ने कहा, हम आप तीनों से एक ही सवाल पूछेंगे, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। सन्नाटा छा गया। बीरबल का सवाल। बीरबल ने आंखें मूंदी और कहा, मान लीजिए आपको रास्ते में एक थैला मिला जिसमें 1000 अशर्फियां हैं। वहां आसपास कोई नहीं है, कोई गवाह नहीं, कोई कैमरा नहीं, आप क्या करेंगे? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, एक एक कर उत्तर दीजिए। पहला उत्तर, धनपाल सेठ। धनपाल सेठ मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मैं तो व्यापारी हूं, मेरे पास पहले ही इतना धन है कि उन 1000 अशर्फियों की मुझे जरूरत ही नहीं। मैं उसे वहीं छोड़ दूंगा या किसी नौकर को दे दूंगा। बीरबल ने बिना बोले उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। दूसरा उत्तर, रघुपति शास्त्री जी ने कहा, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मुझे तो धन की लालसा है ही नहीं, मैं वो थैला किसी मंदिर में दान कर दूंगा। फिर बीरबल की आंखें चमक उठीं।
तीसरा उत्तर, सेनापति बलवीर सिंह। सेनापति बोले, जहां पनाह, मैं एक योद्धा हूं। धन की मुझे क्या परवाह, मैं उसे महल भिजवा दूंगा ताकि आप उसका उपयोग कर सकें। बीरबल ने सिर झुकाया, फिर अकबर की ओर देखा और कहा, अब इन तीनों की पोल खोलने का वक्त है। बीरबल का तर्क। बीरबल बोला, जहां पनाह। तीनों ने कहा कि उन्हें धन की जरूरत नहीं, पर मैं साबित कर सकता हूं कि तीनों झूठ बोल रहे हैं। अकबर चौंक उठे। कैसे? बीरबल ने 3 घटनाएं सुनाई जो हाल ही में गुप्त रूप से घटी थीं। पहली पोल, धनपाल सेठ। कुछ दिनों पहले धनपाल सेठ की एक नौकरानी की बेटी बीमार थी। वो सेठ के पास मदद मांगने आई, पर सेठ ने यह कहकर लौटा दिया कि उसके पास फालतू पैसे नहीं हैं। अगर धन की जरूरत नहीं थी तो इंसानियत के लिए थोड़ी मदद क्यों नहीं दी? यह वही आदमी है जो कहता है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं। दूसरी पोल, रघुपति शास्त्री। पिछले सप्ताह शास्त्री जी ने एक यजमान से पूजा कराने के लिए चुपचाप 2 गुना दान मांगा। जब वह गरीब किसान मना नहीं कर पाया तो इन्होंने उस पर पाप का दोष मढ़ दिया। जो मंदिर को देने की बात करता है वो गरीब से क्यों छीनता है? तीसरी पोल, सेनापति बलवीर सिंह। कुछ दिन पहले सेनापति ने अपने एक मित्र के बेटे को फौज में भर्ती करने के लिए नियमों को तोड़ा, सिर्फ इसलिए कि उसे उससे निजी फायदा था। जो खुद को समर्पित देशभक्त कहता है वो निजी लाभ के लिए क्यों नियम तोड़ता है? अकबर स्तब्ध। अब अकबर का चेहरा बदल चुका था। बीरबल, यह कैसे पता चला तुम्हें? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, एक सवाल से इंसान की नीयत नहीं, उसकी प्रतिक्रिया सामने आती है। और मैंने इन तीनों पर नजर रखी थी, क्योंकि अफवाहें जमीन से आती हैं, हवा से नहीं। मोटिवेशनल सीख, सच्चाई कहने में नहीं, जीने में होती है। हर कोई तब तक ईमानदार होता है जब तक परीक्षा न हो। पर्दे के पीछे का चरित्र ही असली इंसान होता है और वही समाज की नींव तय करता है। बीरबल ने आगे कहा, जब आदमी कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, वो दावा करता है, लेकिन जब वही काम बिना दिखावे के करता है तब वो खुद को साबित करता है। तीनों की प्रतिक्रिया, तीनों शर्मिंदा हो गए। धनपाल सेठ ने कहा, मैं अपने धन का कुछ भाग गरीबों को समर्पित करूंगा। शास्त्री जी बोले, अब से मैं बिना किसी लालच के पूजा कराऊंगा। सेनापति बोले, मैं फौज में अब केवल योग्यता के आधार पर नियुक्तियां कराऊंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक सवाल में वो दिखा दिया जो 100 आदेशों से नहीं होता। जब बीरबल ने भूख से न्याय किया। भूमिका हर इंसान को परखने के 2 तरीके हैं, या तो उसे ताकत दो या उसे भूखा रखो। और अगर बीरबल जैसा कोई हो तो वह बिना कुछ किए ही किसी की आत्मा पढ़ सकता है। यह कहानी उस समय की है जब बादशाह अकबर का दरबार एक गहरे संकट से गुजर रहा था। राज्य में सूखा पड़ चुका था, अनाज कम था, प्रजा भूखी थी और दरबार में बहस छिड़ी थी कि सच्चा इंसान कौन है। दरबार में सवाल एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कहते हो कि इंसान की सच्चाई उसके व्यवहार से पता चलती है, लेकिन अगर सभी भूखे हों तो क्या कोई इंसान अच्छा रह सकता है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक परीक्षण करना चाहता हूं। कैसा परीक्षण? मैं कुछ लोगों को एक जगह बुलाऊंगा और सिर्फ एक कटोरी खिचड़ी रखूंगा, फिर देखिएगा कौन क्या करता है। परीक्षण की तैयारी बीरबल ने नगर के 3 प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया। 1, महेश दास पंडित, जो खुद को त्यागी और धार्मिक कहते थे। 2, चंद्रसेन सेठ, जो समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। 3, रणवीर सिंह, जो खुद को वीर और न्यायप्रिय सैनिक कहते थे। तीनों को अलग अलग समय पर एक ही कमरे में भेजा गया। कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ एक लकड़ी की मेज और उस पर रखी एक कटोरी गर्म खिचड़ी। बीरबल ने दरवाजे के बाहर से उन्हें देखा, बिना कुछ कहे। पहला व्यक्ति, महेश दास पंडित। महेश दास कमरे में आए। खिचड़ी की खुशबू नाक में गई। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मंत्र बुदबुदाए और बोले,
मैं तो ब्रह्मचारी हूं, पर यह प्रसाद समझकर खा सकता हूं। और उन्होंने पूरी खिचड़ी खा ली। बाहर निकलते ही बोले, खिचड़ी तो मैंने छुई भी नहीं, पर भगवान को प्रणाम किया। बीरबल ने मुस्कुराकर लिखा, पहला नकाब गिरा, भूख ने धर्म हरा दिया। दूसरा व्यक्ति, चंद्रसेन सेठ कमरे में आया, खिचड़ी देखी, हाथ मलने लगे। कितनी गर्म और ताजा है, शायद किसी गरीब के लिए रखी गई होगी। थोड़ा ठिठका, फिर बोला, गरीब कौन सा आएगा, बर्बादी होगी। इससे अच्छा है मैं खा लूं और दान दूं। और खाते खाते बोले, मैं इसे दान के नाम पर खा रहा हूं। बीरबल ने फिर लिखा, दूसरा नकाब गिरा, भूख ने सेवा का मुखौटा उतार दिया। तीसरा व्यक्ति, रणवीर सिंह। रणवीर कमरे में घुसा, खिचड़ी देखी, गुस्से में आ गया। ये क्या मजाक है, एक सैनिक को खिचड़ी दी जा रही है। गुस्से में दरवाजा खोलकर चिल्लाया, मैं सैनिक हूं, मुझे भोजन नहीं सम्मान चाहिए, यह मेरे अपमान के बराबर है। बीरबल हंस पड़ा। तीसरा नकाब गिरा, भूख ने अभिमान दिखा दिया। अकबर का प्रश्न, बीरबल ने तीनों की हरकतें बयान कीं। अकबर हक्का बक्का रह गए। तो क्या कोई सच्चा नहीं था? बीरबल बोला, जहां पनाह, भूख सबसे बड़ा इम्तिहान है। जो भूखा होकर भी संयम रखे वही सच्चा इंसान होता है। तो क्या कोई है ऐसा? बीरबल मुस्कुराया, मैंने एक चौथा व्यक्ति भी भेजा था। चौथा व्यक्ति, एक आम किसान, रामू नाम का एक किसान, जो अपने परिवार सहित भूखा था। वो कमरे में गया, खिचड़ी देखी, उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, कोई भूखा होगा जिसके लिए ये रखा गया है। उसने खिचड़ी को छुआ तक नहीं। बाहर निकलते वक्त उसने सिपाही से कहा, अगर किसी भूखे को देना हो तो यह खिचड़ी उसे देना। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही है सच्चा इंसान। अंतिम संवाद। अकबर बोले, बीरबल, तुमने हमें वो दिखाया जो आंखों से नहीं, दिल से देखा जा सकता है। बीरबल ने कहा, भूख केवल पेट की नहीं होती, कभी कभी इज्जत, लालच और अभिमान की भी होती है। जो इनसे ऊपर उठ जाए वही इंसान कहलाने के लायक होता है। अकबर और बीरबल की कहानियां यूं तो सैकड़ों हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो केवल हंसाते ही नहीं, बल्कि जीवन को जीने का नजरिया भी बदल देते हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है, जहां बीरबल ने केवल एक सवाल पूछा और उसी में 3 ऐसे प्रतिष्ठित लोगों की सच्चाई सामने ला दी, जिनकी छवि सच्चाई, सेवा और त्याग की मिसाल मानी जाती थी। पर बीरबल ने यह साबित कर दिया कि इंसान की असलियत उस वक्त सामने आती है जब उसे लगता है कोई देख नहीं रहा। दरबार में हलचल। एक सुबह अकबर बादशाह अपने खास दरबार में बैठे थे। बीरबल हमेशा की तरह उनके पास खड़ा था। तभी एक मंत्री ने शिकायत की, जहां पनाह, हमारे राज्य के 3 प्रमुख अधिकारी, धनपाल सेठ देवा, वेटेपारी, रघुपति शास्त्री पंडित और सेनापति बलवीर सिंह, तीनों खुद को राज्य का सबसे ईमानदार, दयालु और देशभक्त बतलाते हैं। पर प्रजा में बातें चल रही हैं कि इन तीनों के कर्म उनके कथनों से मेल नहीं खाते। अकबर थोड़ा चौंके, बोले, अगर यह सच है तो ये हमारे राज्य के लिए खतरे की घंटी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, एक ही सवाल पूछिए, तीनों की सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। एक ही सवाल? जी हुजूर, और जवाबों से ही तीनों की असलियत भी खुल जाएगी। अकबर ने कहा, तो फिर देर किस बात की, बुलाओ तीनों को। तीनों की एंट्री। दरबार में तीनों लोग लाए गए। धनपाल सेठ रेशमी कपड़े और सोने की अंगूठियां पहनकर आया, जो उसकी अमीरी की कहानी खुद कह रही थी। रघुपति शास्त्री के माथे पर चंदन, गले में तुलसी की माला और हाथ में पुराण की किताब थी। सेनापति बलवीर सिंह तलवार के साथ सीधा खड़ा था, गरिमा से भरा, लेकिन आंखों में अहंकार की चमक थी। अकबर ने कहा, हम आप तीनों से एक ही सवाल पूछेंगे, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। सन्नाटा छा गया। बीरबल का सवाल। बीरबल ने आंखें मूंदी और कहा,
मान लीजिए आपको रास्ते में एक थैला मिला जिसमें 1000 अशर्फियां हैं। वहां आसपास कोई नहीं है, कोई गवाह नहीं, कोई कैमरा नहीं। आप क्या करेंगे? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, एक एक कर उत्तर दीजिए। पहला उत्तर, धनपाल सेठ। धनपाल सेठ मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मैं तो व्यापारी हूं। मेरे पास पहले ही इतना धन है कि उन 1000 अशर्फियों की मुझे जरूरत ही नहीं। मैं उसे वहीं छोड़ दूंगा या किसी नौकर को दे दूंगा। बीरबल ने बिना बोले उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। दूसरा उत्तर, रघुपति शास्त्री शास्त्री जी ने कहा, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मुझे तो धन की लालसा है ही नहीं। मैं वो थैला किसी मंदिर में दान कर दूंगा। फिर बीरबल की आंखें चमक उठीं। तीसरा उत्तर, सेनापति बलवीर सिंह। सेनापति बोले, जहां पनाह, मैं एक योद्धा हूं। धन की मुझे क्या परवाह, मैं उसे महल भिजवा दूंगा ताकि आप उसका उपयोग कर सकें। बीरबल ने सिर झुकाया, फिर अकबर की ओर देखा और कहा, अब इन तीनों की पोल खोलने का वक्त है। बीरबल का तर्क। बीरबल बोला, जहां पनाह, तीनों ने कहा कि उन्हें धन की जरूरत नहीं, पर मैं साबित कर सकता हूं कि तीनों झूठ बोल रहे हैं। अकबर चौंक उठे। कैसे? बीरबल ने 3 घटनाएं सुनाई जो हाल ही में गुप्त रूप से घटी थीं। पहली पोल, धनपाल सेठ। कुछ दिनों पहले धनपाल सेठ की एक नौकरानी की बेटी बीमार थी। वो सेठ के पास मदद मांगने आई, पर सेठ ने यह कहकर लौटा दिया कि उसके पास फालतू पैसे नहीं हैं। अगर धन की जरूरत नहीं थी तो इंसानियत के लिए थोड़ी मदद क्यों नहीं दी? यह वही आदमी है जो कहता है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं। दूसरी पोल, रघुपति शास्त्री। पिछले सप्ताह शास्त्री जी ने एक यजमान से पूजा कराने के लिए चुपचाप 2 गुना दान मांगा। जब वह गरीब किसान मना नहीं कर पाया तो इन्होंने उस पर पाप का दोष मढ़ दिया। जो मंदिर को देने की बात करता है वो गरीब से क्यों छीनता है? तीसरी पोल, सेनापति बलवीर सिंह। कुछ दिन पहले सेनापति ने अपने एक मित्र के बेटे को फौज में भर्ती करने के लिए नियमों को तोड़ा, सिर्फ इसलिए कि उसे उससे निजी फायदा था। जो खुद को समर्पित देशभक्त कहता है वो निजी लाभ के लिए क्यों नियम तोड़ता है? अकबर स्तब्ध। अब अकबर का चेहरा बदल चुका था। बीरबल, यह कैसे पता चला तुम्हें? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, एक सवाल से इंसान की नीयत नहीं, उसकी प्रतिक्रिया सामने आती है। और मैंने इन तीनों पर नजर रखी थी, क्योंकि अफवाहें जमीन से आती हैं, हवा से नहीं। मोटिवेशनल सीख। सच्चाई कहने में नहीं, जीने में होती है। हर कोई तब तक ईमानदार होता है जब तक परीक्षा न हो। पर्दे के पीछे का चरित्र ही असली इंसान होता है और वही समाज की नींव तय करता है। बीरबल ने आगे कहा, जब आदमी कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, वो दावा करता है, लेकिन जब वही काम बिना दिखावे के करता है तब वो खुद को साबित करता है। तीनों की प्रतिक्रिया, तीनों शर्मिंदा हो गए। धनपाल सेठ ने कहा, मैं अपने धन का कुछ भाग गरीबों को समर्पित करूंगा। शास्त्री जी बोले, अब से मैं बिना किसी लालच के पूजा कराऊंगा। सेनापति बोले, मैं फौज में अब केवल योग्यता के आधार पर नियुक्तियां कराऊंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक सवाल में वो दिखा दिया जो 100 आदेशों से नहीं होता। जब बीरबल ने भूख से न्याय किया। भूमिका हर इंसान को परखने के 2 तरीके हैं, या तो उसे ताकत दो या उसे भूखा रखो। और अगर बीरबल जैसा कोई हो तो वह बिना कुछ किए ही किसी की आत्मा पढ़ सकता है। यह कहानी उस समय की है जब बादशाह अकबर का दरबार एक गहरे संकट से गुजर रहा था। राज्य में सूखा पड़ चुका था, अनाज कम था, प्रजा भूखी थी और दरबार में बहस छिड़ी थी कि सच्चा इंसान कौन है। दरबार में सवाल एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कहते हो कि इंसान की सच्चाई उसके व्यवहार से पता चलती है, लेकिन अगर सभी भूखे हों तो क्या कोई इंसान अच्छा रह सकता है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक परीक्षण करना चाहता हूं। कैसा परीक्षण? मैं कुछ लोगों को एक जगह बुलाऊंगा और सिर्फ एक कटोरी खिचड़ी रखूंगा, फिर देखिएगा कौन क्या करता है।
परीक्षण की तैयारी। बीरबल ने नगर के 3 प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया। 1. महेश दास पंडित, जो खुद को त्यागी और धार्मिक कहते थे। 2. चंद्रसेन सेठ, जो समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। 3. रणवीर सिंह, जो खुद को वीर और न्यायप्रिय सैनिक कहते थे। तीनों को अलग अलग समय पर एक ही कमरे में भेजा गया। कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ एक लकड़ी की मेज और उस पर रखी एक कटोरी गर्म खिचड़ी। बीरबल ने दरवाजे के बाहर से उन्हें देखा, बिना कुछ कहे। पहला व्यक्ति महेश दास पंडित। महेश दास कमरे में आए। खिचड़ी की खुशबू नाक में गई। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मंत्र बुदबुदाए और बोले, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, पर यह प्रसाद समझकर खा सकता हूं। और उन्होंने पूरी खिचड़ी खा ली। बाहर निकलते ही बोले, खिचड़ी तो मैंने छुई भी नहीं, पर भगवान को प्रणाम किया। बीरबल ने मुस्कुराकर लिखा, पहला नकाब गिरा, भूख ने धर्म हरा दिया। दूसरा व्यक्ति चंद्रसेन सेठ कमरे में आया। खिचड़ी देखी, हाथ मलने लगे। कितनी गर्म और ताजा है, शायद किसी गरीब के लिए रखी गई होगी। थोड़ा ठिठका, फिर बोला, गरीब कौन सा आएगा, बर्बादी होगी। इससे अच्छा है मैं खा लूं और दान दूं। और खाते खाते बोले, मैं इसे दान के नाम पर खा रहा हूं। बीरबल ने फिर लिखा, दूसरा नकाब गिरा, भूख ने सेवा का मुखौटा उतार दिया। तीसरा व्यक्ति रणवीर सिंह। रणवीर कमरे में घुसा, खिचड़ी देखी, गुस्से में आ गया। ये क्या मजाक है, एक सैनिक को खिचड़ी दी जा रही है। गुस्से में दरवाजा खोलकर चिल्लाया, मैं सैनिक हूं, मुझे भोजन नहीं सम्मान चाहिए, यह मेरे अपमान के बराबर है। बीरबल हंस पड़ा। तीसरा नकाब गिरा, भूख ने अभिमान दिखा दिया। अकबर का प्रश्न। बीरबल ने तीनों की हरकतें बयान कीं। अकबर हक्का बक्का रह गए। तो क्या कोई सच्चा नहीं था? बीरबल बोला, जहां पनाह, भूख सबसे बड़ा इम्तिहान है। जो भूखा होकर भी संयम रखे वही सच्चा इंसान होता है। तो क्या कोई है ऐसा? बीरबल मुस्कुराया, मैंने एक चौथा व्यक्ति भी भेजा था। चौथा व्यक्ति एक आम किसान, रामू नाम का एक किसान, जो अपने परिवार सहित भूखा था। वो कमरे में गया, खिचड़ी देखी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, कोई भूखा होगा जिसके लिए ये रखा गया है। उसने खिचड़ी को छुआ तक नहीं। बाहर निकलते वक्त उसने सिपाही से कहा, अगर किसी भूखे को देना हो तो यह खिचड़ी उसे देना। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही है सच्चा इंसान। अंतिम संवाद। अकबर बोले, बीरबल, तुमने हमें वो दिखाया जो आंखों से नहीं, दिल से देखा जा सकता है। बीरबल ने कहा, भूख केवल पेट की नहीं होती, कभी कभी इज्जत, लालच और अभिमान की भी होती है। जो इनसे ऊपर उठ जाए वही इंसान कहलाने के लायक होता है। अकबर और बीरबल की कहानियां यूं तो सैकड़ों हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो केवल हंसाते ही नहीं, बल्कि जीवन को जीने का नजरिया भी बदल देते हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है, जहां बीरबल ने केवल एक सवाल पूछा और उसी में 3 ऐसे प्रतिष्ठित लोगों की सच्चाई सामने ला दी, जिनकी छवि सच्चाई, सेवा और त्याग की मिसाल मानी जाती थी। पर बीरबल ने यह साबित कर दिया कि इंसान की असलियत उस वक्त सामने आती है जब उसे लगता है कोई देख नहीं रहा। दरबार में हलचल। एक सुबह अकबर बादशाह अपने खास दरबार में बैठे थे। बीरबल हमेशा की तरह उनके पास खड़ा था। तभी एक मंत्री ने शिकायत की, जहां पनाह, हमारे राज्य के 3 प्रमुख अधिकारी, धनपाल सेठ देवा, वेटेपारी, रघुपति शास्त्री पंडित और सेनापति बलवीर सिंह, तीनों खुद को राज्य का सबसे ईमानदार, दयालु और देशभक्त बतलाते हैं। पर प्रजा में बातें चल रही हैं कि इन तीनों के कर्म उनके कथनों से मेल नहीं खाते। अकबर थोड़ा चौंके, बोले, अगर यह सच है तो ये हमारे राज्य के लिए खतरे की घंटी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, एक ही सवाल पूछिए, तीनों की सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। एक ही सवाल?
जी हुजूर। और जवाबों से ही तीनों की असलियत भी खुल जाएगी। अकबर ने कहा, तो फिर देर किस बात की? बुलाओ तीनों को। तीनों की एंट्री दरबार में तीनों लोग लाए गए। धनपाल सेठ रेशमी कपड़े और सोने की अंगूठियां पहनकर आया, जो उसकी अमीरी की कहानी खुद कह रही थी। रघुपति शास्त्री के माथे पर चंदन, गले में तुलसी की माला और हाथ में पुराण की किताब थी। सेनापति बलवीर सिंह तलवार के साथ सीधा खड़ा था, गरिमा से भरा, लेकिन आंखों में अहंकार की चमक थी। अकबर ने कहा, हम आप तीनों से एक ही सवाल पूछेंगे, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। सन्नाटा छा गया। बीरबल का सवाल। बीरबल ने आंखें मूंदी और कहा, मान लीजिए आपको रास्ते में एक थैला मिला जिसमें 1000 अशर्फियां हैं। वहां आसपास कोई नहीं है, कोई गवाह नहीं, कोई कैमरा नहीं। आप क्या करेंगे? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, एक एक कर उत्तर दीजिए। पहला उत्तर, धनपाल सेठ। धनपाल सेठ मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मैं तो व्यापारी हूं। मेरे पास पहले ही इतना धन है कि उन 1000 अशर्फियों की मुझे जरूरत ही नहीं। मैं उसे वहीं छोड़ दूंगा या किसी नौकर को दे दूंगा। बीरबल ने बिना बोले उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। दूसरा उत्तर, रघुपति शास्त्री जी ने कहा, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मुझे तो धन की लालसा है ही नहीं। मैं वो थैला किसी मंदिर में दान कर दूंगा। फिर बीरबल की आंखें चमक उठीं। तीसरा उत्तर, सेनापति बलवीर सिंह। सेनापति बोले, जहां पनाह, मैं एक योद्धा हूं। धन की मुझे क्या परवाह, मैं उसे महल भिजवा दूंगा ताकि आप उसका उपयोग कर सकें। बीरबल ने सिर झुकाया, फिर अकबर की ओर देखा और कहा, अब इन तीनों की पोल खोलने का वक्त है। बीरबल का तर्क। बीरबल बोला, जहां पनाह, तीनों ने कहा कि उन्हें धन की जरूरत नहीं, पर मैं साबित कर सकता हूं कि तीनों झूठ बोल रहे हैं। अकबर चौंक उठे। कैसे? बीरबल ने 3 घटनाएं सुनाई, जो हाल ही में गुप्त रूप से घटी थीं। पहली पोल, धनपाल सेठ। कुछ दिनों पहले धनपाल सेठ की एक नौकरानी की बेटी बीमार थी। वो सेठ के पास मदद मांगने आई, पर सेठ ने यह कहकर लौटा दिया कि उसके पास फालतू पैसे नहीं हैं। अगर धन की जरूरत नहीं थी तो इंसानियत के लिए थोड़ी मदद क्यों नहीं दी? यह वही आदमी है जो कहता है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं। दूसरी पोल, रघुपति शास्त्री। पिछले सप्ताह शास्त्री जी ने एक यजमान से पूजा कराने के लिए चुपचाप 2 गुना दान मांगा। जब वह गरीब किसान मना नहीं कर पाया तो इन्होंने उस पर पाप का दोष मढ़ दिया। जो मंदिर को देने की बात करता है, वो गरीब से क्यों छीनता है? तीसरी पोल, सेनापति बलवीर सिंह। कुछ दिन पहले सेनापति ने अपने एक मित्र के बेटे को फौज में भर्ती करने के लिए नियमों को तोड़ा, सिर्फ इसलिए कि उसे उससे निजी फायदा था। जो खुद को समर्पित देशभक्त कहता है, वो निजी लाभ के लिए क्यों नियम तोड़ता है? अकबर स्तब्ध। अब अकबर का चेहरा बदल चुका था। बीरबल, यह कैसे पता चला तुम्हें? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, एक सवाल से इंसान की नीयत नहीं, उसकी प्रतिक्रिया सामने आती है। और मैंने इन तीनों पर नजर रखी थी, क्योंकि अफवाहें जमीन से आती हैं, हवा से नहीं। मोटिवेशनल सीख सच्चाई कहने में नहीं, जीने में होती है। हर कोई तब तक ईमानदार होता है जब तक परीक्षा न हो। पर्दे के पीछे का चरित्र ही असली इंसान होता है, और वही समाज की नींव तय करता है। बीरबल ने आगे कहा, जब आदमी कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, वो दावा करता है, लेकिन जब वही काम बिना दिखावे के करता है, तब वो खुद को साबित करता है। तीनों की प्रतिक्रिया, तीनों शर्मिंदा हो गए। धनपाल सेठ ने कहा, मैं अपने धन का कुछ भाग गरीबों को समर्पित करूंगा। शास्त्री जी बोले, अब से मैं बिना किसी लालच के पूजा कराऊंगा। सेनापति बोले, मैं फौज में अब केवल योग्यता के आधार पर नियुक्तियां कराऊंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक सवाल में वो दिखा दिया जो 100 आदेशों से नहीं होता। जब बीरबल ने भूख से न्याय किया। भूमिका हर इंसान को परखने के 2 तरीके हैं, या तो उसे ताकत दो या उसे भूखा रखो।
और अगर बीरबल जैसा कोई हो तो वह बिना कुछ किए ही किसी की आत्मा पढ़ सकता है। यह कहानी उस समय की है जब बादशाह अकबर का दरबार एक गहरे संकट से गुजर रहा था। राज्य में सूखा पड़ चुका था, अनाज कम था, प्रजा भूखी थी और दरबार में बहस छिड़ी थी कि सच्चा इंसान कौन है। दरबार में सवाल एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कहते हो कि इंसान की सच्चाई उसके व्यवहार से पता चलती है, लेकिन अगर सभी भूखे हों तो क्या कोई इंसान अच्छा रह सकता है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक परीक्षण करना चाहता हूं। कैसा परीक्षण? मैं कुछ लोगों को एक जगह बुलाऊंगा और सिर्फ एक कटोरी खिचड़ी रखूंगा, फिर देखिएगा कौन क्या करता है। परीक्षण की तैयारी बीरबल ने नगर के 3 प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया। 1. महेश दास पंडित, जो खुद को त्यागी और धार्मिक कहते थे। 2. चंद्रसेन सेठ, जो समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। 3. रणवीर सिंह, जो खुद को वीर और न्यायप्रिय सैनिक कहते थे। तीनों को अलग अलग समय पर एक ही कमरे में भेजा गया। कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ एक लकड़ी की मेज और उस पर रखी एक कटोरी गर्म खिचड़ी। बीरबल ने दरवाजे के बाहर से उन्हें देखा, बिना कुछ कहे। पहला व्यक्ति, महेश दास पंडित। महेश दास कमरे में आए। खिचड़ी की खुशबू नाक में गई। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मंत्र बुदबुदाए और बोले, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, पर यह प्रसाद समझकर खा सकता हूं। और उन्होंने पूरी खिचड़ी खा ली। बाहर निकलते ही बोले, खिचड़ी तो मैंने छुई भी नहीं, पर भगवान को प्रणाम किया। बीरबल ने मुस्कुराकर लिखा, पहला नकाब गिरा, भूख ने धर्म हरा दिया। दूसरा व्यक्ति, चंद्रसेन सेठ कमरे में आया। खिचड़ी देखी, हाथ मलने लगे। कितनी गर्म और ताजा है, शायद किसी गरीब के लिए रखी गई होगी। थोड़ा ठिठका, फिर बोला, गरीब कौन सा आएगा, बर्बादी होगी। इससे अच्छा है मैं खा लूं और दान दूं। और खाते खाते बोले, मैं इसे दान के नाम पर खा रहा हूं। बीरबल ने फिर लिखा, दूसरा नकाब गिरा, भूख ने सेवा का मुखौटा उतार दिया। तीसरा व्यक्ति, रणवीर सिंह। रणवीर कमरे में घुसा, खिचड़ी देखी, गुस्से में आ गया। ये क्या मजाक है, एक सैनिक को खिचड़ी दी जा रही है। गुस्से में दरवाजा खोलकर चिल्लाया, मैं सैनिक हूं, मुझे भोजन नहीं सम्मान चाहिए, यह मेरे अपमान के बराबर है। बीरबल हंस पड़ा। तीसरा नकाब गिरा, भूख ने अभिमान दिखा दिया। अकबर का प्रश्न, बीरबल ने तीनों की हरकतें बयान की। अकबर हक्का बक्का रह गए। तो क्या कोई सच्चा नहीं था? बीरबल बोला, जहां पनाह, भूख सबसे बड़ा इम्तिहान है। जो भूखा होकर भी संयम रखे वही सच्चा इंसान होता है। तो क्या कोई है ऐसा? बीरबल मुस्कुराया, मैंने एक चौथा व्यक्ति भी भेजा था। चौथा व्यक्ति, एक आम किसान, रामू नाम का एक किसान, जो अपने परिवार सहित भूखा था। वो कमरे में गया, खिचड़ी देखी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, कोई भूखा होगा जिसके लिए ये रखा गया है। उसने खिचड़ी को छुआ तक नहीं। बाहर निकलते वक्त उसने सिपाही से कहा, अगर किसी भूखे को देना हो तो यह खिचड़ी उसे देना। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही है सच्चा इंसान। अंतिम संवाद। अकबर बोले, बीरबल, तुमने हमें वो दिखाया जो आंखों से नहीं, दिल से देखा जा सकता है। बीरबल ने कहा, भूख केवल पेट की नहीं होती, कभी कभी इज्जत, लालच और अभिमान की भी होती है। जो इनसे ऊपर उठ जाए वही इंसान कहलाने के लायक होता है। अकबर और बीरबल की कहानियां यूं तो सैकड़ों हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो केवल हंसाते ही नहीं, बल्कि जीवन को जीने का नजरिया भी बदल देते हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है जहां बीरबल ने केवल एक सवाल पूछा और उसी में 3 ऐसे प्रतिष्ठित लोगों की सच्चाई सामने ला दी, जिनकी छवि सच्चाई, सेवा और त्याग की मिसाल मानी जाती थी। पर बीरबल ने यह साबित कर दिया कि इंसान की असलियत उस वक्त सामने आती है जब उसे लगता है कोई देख नहीं रहा।
दरबार में हलचल। एक सुबह अकबर बादशाह अपने खास दरबार में बैठे थे। बीरबल हमेशा की तरह उनके पास खड़ा था। तभी एक मंत्री ने शिकायत की, जहां पनाह, हमारे राज्य के 3 प्रमुख अधिकारी धनपाल सेठ देवा, वेटेपारी, रघुपति शास्त्री पंडित और सेनापति बलवीर सिंह, तीनों खुद को राज्य का सबसे ईमानदार, दयालु और देशभक्त बतलाते हैं। पर प्रजा में बातें चल रही हैं कि इन तीनों के कर्म उनके कथनों से मेल नहीं खाते। अकबर थोड़ा चौंके, बोले, अगर यह सच है तो ये हमारे राज्य के लिए खतरे की घंटी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, एक ही सवाल पूछिए, तीनों की सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। एक ही सवाल? जी हुजूर, और जवाबों से ही तीनों की असलियत भी खुल जाएगी। अकबर ने कहा, तो फिर देर किस बात की, बुलाओ तीनों को। तीनों की एंट्री दरबार में तीनों लोग लाए गए। धनपाल सेठ रेशमी कपड़े और सोने की अंगूठियां पहनकर आया, जो उसकी अमीरी की कहानी खुद कह रही थी। रघुपति शास्त्री के माथे पर चंदन, गले में तुलसी की माला और हाथ में पुराण की किताब थी। सेनापति बलवीर सिंह तलवार के साथ सीधा खड़ा था, गरिमा से भरा, लेकिन आंखों में अहंकार की चमक थी। अकबर ने कहा, हम आप तीनों से एक ही सवाल पूछेंगे, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। सन्नाटा छा गया। बीरबल का सवाल। बीरबल ने आंखें मूंदी और कहा, मान लीजिए आपको रास्ते में एक थैला मिला जिसमें 1000 अशर्फियां हैं। वहां आसपास कोई नहीं है, कोई गवाह नहीं, कोई कैमरा नहीं, आप क्या करेंगे? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, एक एक कर उत्तर दीजिए। पहला उत्तर, धनपाल सेठ। धनपाल सेठ मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मैं तो व्यापारी हूं। मेरे पास पहले ही इतना धन है कि उन 1000 अशर्फियों की मुझे जरूरत ही नहीं। मैं उसे वहीं छोड़ दूंगा या किसी नौकर को दे दूंगा। बीरबल ने बिना बोले उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। दूसरा उत्तर, रघुपति शास्त्री जी ने कहा, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मुझे तो धन की लालसा है ही नहीं। मैं वो थैला किसी मंदिर में दान कर दूंगा। फिर बीरबल की आंखें चमक उठीं। तीसरा उत्तर, सेनापति बलवीर सिंह। सेनापति बोले, जहां पनाह, मैं एक योद्धा हूं, धन की मुझे क्या परवाह, मैं उसे महल भिजवा दूंगा ताकि आप उसका उपयोग कर सकें। बीरबल ने सिर झुकाया, फिर अकबर की ओर देखा और कहा, अब इन तीनों की पोल खोलने का वक्त है। बीरबल का तर्क। बीरबल बोला, जहां पनाह, तीनों ने कहा कि उन्हें धन की जरूरत नहीं, पर मैं साबित कर सकता हूं कि तीनों झूठ बोल रहे हैं। अकबर चौंक उठे। कैसे? बीरबल ने 3 घटनाएं सुनाई, जो हाल ही में गुप्त रूप से घटी थीं। पहली पोल, धनपाल सेठ। कुछ दिनों पहले धनपाल सेठ की एक नौकरानी की बेटी बीमार थी। वो सेठ के पास मदद मांगने आई, पर सेठ ने यह कहकर लौटा दिया कि उसके पास फालतू पैसे नहीं हैं। अगर धन की जरूरत नहीं थी तो इंसानियत के लिए थोड़ी मदद क्यों नहीं दी? यह वही आदमी है जो कहता है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं। दूसरी पोल, रघुपति शास्त्री। पिछले सप्ताह शास्त्री जी ने एक यजमान से पूजा कराने के लिए चुपचाप 2 गुना दान मांगा। जब वह गरीब किसान मना नहीं कर पाया तो इन्होंने उस पर पाप का दोष मढ़ दिया। जो मंदिर को देने की बात करता है वो गरीब से क्यों छीनता है? तीसरी पोल, सेनापति बलवीर सिंह। कुछ दिन पहले सेनापति ने अपने एक मित्र के बेटे को फौज में भर्ती करने के लिए नियमों को तोड़ा, सिर्फ इसलिए कि उसे उससे निजी फायदा था। जो खुद को समर्पित देशभक्त कहता है, वो निजी लाभ के लिए क्यों नियम तोड़ता है? अकबर स्तब्ध। अब अकबर का चेहरा बदल चुका था। बीरबल, यह कैसे पता चला तुम्हें? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, एक सवाल से इंसान की नीयत नहीं, उसकी प्रतिक्रिया सामने आती है। और मैंने इन तीनों पर नजर रखी थी, क्योंकि अफवाहें जमीन से आती हैं, हवा से नहीं। मोटिवेशनल सीख सच्चाई कहने में नहीं, जीने में होती है। हर कोई तब तक ईमानदार होता है जब तक परीक्षा न हो।
पर्दे के पीछे का चरित्र ही असली इंसान होता है और वही समाज की नींव तय करता है। बीरबल ने आगे कहा, जब आदमी कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, वो दावा करता है, लेकिन जब वही काम बिना दिखावे के करता है, तब वो खुद को साबित करता है। तीनों की प्रतिक्रिया, तीनों शर्मिंदा हो गए। धनपाल सेठ ने कहा, मैं अपने धन का कुछ भाग गरीबों को समर्पित करूंगा। शास्त्री जी बोले, अब से मैं बिना किसी लालच के पूजा कराऊंगा। सेनापति बोले, मैं फौज में अब केवल योग्यता के आधार पर नियुक्तियां कराऊंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक सवाल में वो दिखा दिया जो 100 आदेशों से नहीं होता। जब बीरबल ने भूख से न्याय किया। भूमिका हर इंसान को परखने के 2 तरीके हैं, या तो उसे ताकत दो या उसे भूखा रखो। और अगर बीरबल जैसा कोई हो तो वह बिना कुछ किए ही किसी की आत्मा पढ़ सकता है। यह कहानी उस समय की है जब बादशाह अकबर का दरबार एक गहरे संकट से गुजर रहा था। राज्य में सूखा पड़ चुका था, अनाज कम था, प्रजा भूखी थी और दरबार में बहस छिड़ी थी कि सच्चा इंसान कौन है। दरबार में सवाल एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कहते हो कि इंसान की सच्चाई उसके व्यवहार से पता चलती है, लेकिन अगर सभी भूखे हों तो क्या कोई इंसान अच्छा रह सकता है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक परीक्षण करना चाहता हूं। कैसा परीक्षण? मैं कुछ लोगों को एक जगह बुलाऊंगा और सिर्फ एक कटोरी खिचड़ी रखूंगा, फिर देखिएगा कौन क्या करता है। परीक्षण की तैयारी बीरबल ने नगर के 3 प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया। 1. महेश दास पंडित, जो खुद को त्यागी और धार्मिक कहते थे। 2. चंद्रसेन सेठ, जो समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। 3. रणवीर सिंह, जो खुद को वीर और न्यायप्रिय सैनिक कहते थे। तीनों को अलग अलग समय पर एक ही कमरे में भेजा गया। कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ एक लकड़ी की मेज और उस पर रखी एक कटोरी गर्म खिचड़ी। बीरबल ने दरवाजे के बाहर से उन्हें देखा, बिना कुछ कहे। पहला व्यक्ति, महेश दास पंडित। महेश दास कमरे में आए। खिचड़ी की खुशबू नाक में गई। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मंत्र बुदबुदाए और बोले, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, पर यह प्रसाद समझकर खा सकता हूं। और उन्होंने पूरी खिचड़ी खा ली। बाहर निकलते ही बोले, खिचड़ी तो मैंने छुई भी नहीं, पर भगवान को प्रणाम किया। बीरबल ने मुस्कुराकर लिखा, पहला नकाब गिरा, भूख ने धर्म हरा दिया। दूसरा व्यक्ति, चंद्रसेन सेठ कमरे में आया। खिचड़ी देखी, हाथ मलने लगे। कितनी गर्म और ताजा है, शायद किसी गरीब के लिए रखी गई होगी। थोड़ा ठिठका, फिर बोला, गरीब कौन सा आएगा, बर्बादी होगी। इससे अच्छा है मैं खा लूं और दान दूं। और खाते खाते बोले, मैं इसे दान के नाम पर खा रहा हूं। बीरबल ने फिर लिखा, दूसरा नकाब गिरा, भूख ने सेवा का मुखौटा उतार दिया। तीसरा व्यक्ति, रणवीर सिंह। रणवीर कमरे में घुसा, खिचड़ी देखी, गुस्से में आ गया। ये क्या मजाक है, एक सैनिक को खिचड़ी दी जा रही है। गुस्से में दरवाजा खोलकर चिल्लाया, मैं सैनिक हूं, मुझे भोजन नहीं सम्मान चाहिए, यह मेरे अपमान के बराबर है। बीरबल हंस पड़ा। तीसरा नकाब गिरा, भूख ने अभिमान दिखा दिया। अकबर का प्रश्न, बीरबल ने तीनों की हरकतें बयान कीं। अकबर हक्का बक्का रह गए। तो क्या कोई सच्चा नहीं था? बीरबल बोला, जहां पनाह, भूख सबसे बड़ा इम्तिहान है। जो भूखा होकर भी संयम रखे वही सच्चा इंसान होता है। तो क्या कोई है ऐसा? बीरबल मुस्कुराया, मैंने एक चौथा व्यक्ति भी भेजा था। चौथा व्यक्ति, एक आम किसान, रामू नाम का एक किसान, जो अपने परिवार सहित भूखा था। वो कमरे में गया, खिचड़ी देखी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, कोई भूखा होगा जिसके लिए ये रखा गया है। उसने खिचड़ी को छुआ तक नहीं। बाहर निकलते वक्त उसने सिपाही से कहा, अगर किसी भूखे को देना हो तो यह खिचड़ी उसे देना। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही है सच्चा इंसान। अंतिम संवाद। अकबर बोले, बीरबल,
तुमने हमें वो दिखाया जो आंखों से नहीं, दिल से देखा जा सकता है। बीरबल ने कहा, भूख केवल पेट की नहीं होती, कभी कभी इज्जत, लालच और अभिमान की भी होती है। जो इनसे ऊपर उठ जाए वही इंसान कहलाने के लायक होता है। अकबर और बीरबल की कहानियां यूं तो सैकड़ों हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो केवल हंसाते ही नहीं, बल्कि जीवन को जीने का नजरिया भी बदल देते हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है, जहां बीरबल ने केवल एक सवाल पूछा और उसी में 3 ऐसे प्रतिष्ठित लोगों की सच्चाई सामने ला दी, जिनकी छवि सच्चाई, सेवा और त्याग की मिसाल मानी जाती थी। पर बीरबल ने यह साबित कर दिया कि इंसान की असलियत उस वक्त सामने आती है जब उसे लगता है कोई देख नहीं रहा। दरबार में हलचल। एक सुबह अकबर बादशाह अपने खास दरबार में बैठे थे। बीरबल हमेशा की तरह उनके पास खड़ा था। तभी एक मंत्री ने शिकायत की, जहां पनाह, हमारे राज्य के 3 प्रमुख अधिकारी, धनपाल सेठ देवा, वेटेपारी, रघुपति शास्त्री पंडित और सेनापति बलवीर सिंह, तीनों खुद को राज्य का सबसे ईमानदार, दयालु और देशभक्त बतलाते हैं। पर प्रजा में बातें चल रही हैं कि इन तीनों के कर्म उनके कथनों से मेल नहीं खाते। अकबर थोड़ा चौंके, बोले, अगर यह सच है तो ये हमारे राज्य के लिए खतरे की घंटी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, एक ही सवाल पूछिए, तीनों की सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। एक ही सवाल? जी हुजूर, और जवाबों से ही तीनों की असलियत भी खुल जाएगी। अकबर ने कहा, तो फिर देर किस बात की, बुलाओ तीनों को। तीनों की एंट्री दरबार में तीनों लोग लाए गए। धनपाल सेठ रेशमी कपड़े और सोने की अंगूठियां पहनकर आया, जो उसकी अमीरी की कहानी खुद कह रही थी। रघुपति शास्त्री के माथे पर चंदन, गले में तुलसी की माला और हाथ में पुराण की किताब थी। सेनापति बलवीर सिंह तलवार के साथ सीधा खड़ा था, गरिमा से भरा, लेकिन आंखों में अहंकार की चमक थी। अकबर ने कहा, हम आप तीनों से एक ही सवाल पूछेंगे, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। सन्नाटा छा गया। बीरबल का सवाल। बीरबल ने आंखें मूंदी और कहा, मान लीजिए आपको रास्ते में एक थैला मिला जिसमें 1000 अशर्फियां हैं। वहां आसपास कोई नहीं है, कोई गवाह नहीं, कोई कैमरा नहीं, आप क्या करेंगे? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, एक एक कर उत्तर दीजिए। पहला उत्तर, धनपाल सेठ। धनपाल सेठ मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मैं तो व्यापारी हूं। मेरे पास पहले ही इतना धन है कि उन 1000 अशर्फियों की मुझे जरूरत ही नहीं। मैं उसे वहीं छोड़ दूंगा या किसी नौकर को दे दूंगा। बीरबल ने बिना बोले उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। दूसरा उत्तर, रघुपति शास्त्री जी ने कहा, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मुझे तो धन की लालसा है ही नहीं। मैं वो थैला किसी मंदिर में दान कर दूंगा। फिर बीरबल की आंखें चमक उठीं। तीसरा उत्तर, सेनापति बलवीर सिंह सेनापति बोले, जहां पनाह, मैं एक योद्धा हूं, धन की मुझे क्या परवाह, मैं उसे महल भिजवा दूंगा ताकि आप उसका उपयोग कर सकें। बीरबल ने सिर झुकाया, फिर अकबर की ओर देखा और कहा, अब इन तीनों की पोल खोलने का वक्त है। बीरबल का तर्क। बीरबल बोला, जहां पनाह, तीनों ने कहा कि उन्हें धन की जरूरत नहीं, पर मैं साबित कर सकता हूं कि तीनों झूठ बोल रहे हैं। अकबर चौंक उठे। कैसे? बीरबल ने 3 घटनाएं सुनाई जो हाल ही में गुप्त रूप से घटी थीं। पहली पोल, धनपाल सेठ। कुछ दिनों पहले धनपाल सेठ की एक नौकरानी की बेटी बीमार थी। वो सेठ के पास मदद मांगने आई, पर सेठ ने यह कहकर लौटा दिया कि उसके पास फालतू पैसे नहीं हैं। अगर धन की जरूरत नहीं थी तो इंसानियत के लिए थोड़ी मदद क्यों नहीं दी? यह वही आदमी है जो कहता है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं। दूसरी पोल, रघुपति शास्त्री। पिछले सप्ताह शास्त्री जी ने एक यजमान से पूजा कराने के लिए चुपचाप 2 गुना दान मांगा। जब वह गरीब किसान मना नहीं कर पाया तो इन्होंने उस पर पाप का दोष मढ़ दिया।
जो मंदिर को देने की बात करता है वो गरीब से क्यों छीनता है? तीसरी पोल। सेनापति बलवीर सिंह। कुछ दिन पहले सेनापति ने अपने एक मित्र के बेटे को फौज में भर्ती करने के लिए नियमों को तोड़ा, सिर्फ इसलिए कि उसे उससे निजी फायदा था। जो खुद को समर्पित देशभक्त कहता है वो निजी लाभ के लिए क्यों नियम तोड़ता है? अकबर स्तब्ध। अब अकबर का चेहरा बदल चुका था। बीरबल, यह कैसे पता चला तुम्हें? बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह, एक सवाल से इंसान की नीयत नहीं, उसकी प्रतिक्रिया सामने आती है। और मैंने इन तीनों पर नजर रखी थी, क्योंकि अफवाहें जमीन से आती हैं, हवा से नहीं। मोटिवेशनल सीख सच्चाई कहने में नहीं, जीने में होती है। हर कोई तब तक ईमानदार होता है जब तक परीक्षा न हो। पर्दे के पीछे का चरित्र ही असली इंसान होता है, और वही समाज की नींव तय करता है। बीरबल ने आगे कहा, जब आदमी कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, वो दावा करता है, लेकिन जब वही काम बिना दिखावे के करता है, तब वो खुद को साबित करता है। तीनों की प्रतिक्रिया, तीनों शर्मिंदा हो गए। धनपाल सेठ ने कहा, मैं अपने धन का कुछ भाग गरीबों को समर्पित करूंगा। शास्त्री जी बोले, अब से मैं बिना किसी लालच के पूजा कराऊंगा। सेनापति बोले, मैं फौज में अब केवल योग्यता के आधार पर नियुक्तियां कराऊंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक सवाल में वो दिखा दिया जो 100 आदेशों से नहीं होता। जब बीरबल ने भूख से न्याय किया। भूमिका हर इंसान को परखने के 2 तरीके हैं, या तो उसे ताकत दो या उसे भूखा रखो। और अगर बीरबल जैसा कोई हो तो वह बिना कुछ किए ही किसी की आत्मा पढ़ सकता है। यह कहानी उस समय की है जब बादशाह अकबर का दरबार एक गहरे संकट से गुजर रहा था। राज्य में सूखा पड़ चुका था, अनाज कम था, प्रजा भूखी थी और दरबार में बहस छिड़ी थी कि सच्चा इंसान कौन है। दरबार में सवाल एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कहते हो कि इंसान की सच्चाई उसके व्यवहार से पता चलती है, लेकिन अगर सभी भूखे हों तो क्या कोई इंसान अच्छा रह सकता है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक परीक्षण करना चाहता हूं। कैसा परीक्षण? मैं कुछ लोगों को एक जगह बुलाऊंगा और सिर्फ एक कटोरी खिचड़ी रखूंगा, फिर देखिएगा कौन क्या करता है। परीक्षण की तैयारी बीरबल ने नगर के 3 प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया। 1. महेश दास पंडित, जो खुद को त्यागी और धार्मिक कहते थे। 2. चंद्रसेन सेठ, जो समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। 3. रणवीर सिंह, जो खुद को वीर और न्यायप्रिय सैनिक कहते थे। तीनों को अलग अलग समय पर एक ही कमरे में भेजा गया। कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ एक लकड़ी की मेज और उस पर रखी एक कटोरी गर्म खिचड़ी। बीरबल ने दरवाजे के बाहर से उन्हें देखा, बिना कुछ कहे। पहला व्यक्ति महेश दास पंडित। महेश दास कमरे में आए। खिचड़ी की खुशबू नाक में गई। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मंत्र बुदबुदाए और बोले, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, पर यह प्रसाद समझकर खा सकता हूं। और उन्होंने पूरी खिचड़ी खा ली। बाहर निकलते ही बोले, खिचड़ी तो मैंने छुई भी नहीं, पर भगवान को प्रणाम किया। बीरबल ने मुस्कुराकर लिखा, पहला नकाब गिरा, भूख ने धर्म हरा दिया। दूसरा व्यक्ति चंद्रसेन सेठ कमरे में आया। खिचड़ी देखी, हाथ मलने लगे। कितनी गर्म और ताजा है, शायद किसी गरीब के लिए रखी गई होगी। थोड़ा ठिठका, फिर बोला, गरीब कौन सा आएगा, बर्बादी होगी। इससे अच्छा है मैं खा लूं और दान दूं। और खाते खाते बोले, मैं इसे दान के नाम पर खा रहा हूं। बीरबल ने फिर लिखा, दूसरा नकाब गिरा, भूख ने सेवा का मुखौटा उतार दिया। तीसरा व्यक्ति रणवीर सिंह। रणवीर कमरे में घुसा, खिचड़ी देखी, गुस्से में आ गया। यह क्या मजाक है, एक सैनिक को खिचड़ी दी जा रही है। गुस्से में दरवाजा खोलकर चिल्लाया, मैं सैनिक हूं, मुझे भोजन नहीं सम्मान चाहिए, यह मेरे अपमान के बराबर है। बीरबल हंस पड़ा। तीसरा नकाब गिरा, भूख ने अभिमान दिखा दिया। अकबर का प्रश्न। बीरबल ने तीनों की हरकतें बयान कीं।
अकबर हक्का बक्का रह गए। तो क्या कोई सच्चा नहीं था? बीरबल बोला, जहां पनाह, भूख सबसे बड़ा इम्तिहान है। जो भूखा होकर भी संयम रखे वही सच्चा इंसान होता है। तो क्या कोई है ऐसा? बीरबल मुस्कुराया, मैंने एक चौथा व्यक्ति भी भेजा था। चौथा व्यक्ति? एक आम किसान, रामू नाम का एक किसान, जो अपने परिवार सहित भूखा था। वो कमरे में गया, खिचड़ी देखी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, कोई भूखा होगा जिसके लिए ये रखा गया है। उसने खिचड़ी को छुआ तक नहीं। बाहर निकलते वक्त उसने सिपाही से कहा, अगर किसी भूखे को देना हो तो यह खिचड़ी उसे देना। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही है सच्चा इंसान। अंतिम संवाद। अकबर बोले, बीरबल, तुमने हमें वो दिखाया जो आंखों से नहीं, दिल से देखा जा सकता है। बीरबल ने कहा, भूख केवल पेट की नहीं होती, कभी कभी इज्जत, लालच और अभिमान की भी होती है। जो इनसे ऊपर उठ जाए वही इंसान कहलाने के लायक होता है। अकबर और बीरबल की कहानियां यूं तो सैकड़ों हैं, लेकिन कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो केवल हंसाते ही नहीं, बल्कि जीवन को जीने का नजरिया भी बदल देते हैं। यह कहानी भी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है, जहां बीरबल ने केवल एक सवाल पूछा और उसी में 3 ऐसे प्रतिष्ठित लोगों की सच्चाई सामने ला दी, जिनकी छवि सच्चाई, सेवा और त्याग की मिसाल मानी जाती थी। पर बीरबल ने यह साबित कर दिया कि इंसान की असलियत उस वक्त सामने आती है जब उसे लगता है कोई देख नहीं रहा। दरबार में हलचल। एक सुबह अकबर बादशाह अपने खास दरबार में बैठे थे। बीरबल हमेशा की तरह उनके पास खड़ा था। तभी एक मंत्री ने शिकायत की, जहां पनाह, हमारे राज्य के 3 प्रमुख अधिकारी, धनपाल सेठ देवा, वेटेपारी, रघुपति शास्त्री पंडित और सेनापति बलवीर सिंह, तीनों खुद को राज्य का सबसे ईमानदार, दयालु और देशभक्त बतलाते हैं। पर प्रजा में बातें चल रही हैं कि इन तीनों के कर्म उनके कथनों से मेल नहीं खाते। अकबर थोड़ा चौंके, बोले, अगर यह सच है तो ये हमारे राज्य के लिए खतरे की घंटी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, एक ही सवाल पूछिए, तीनों की सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। एक ही सवाल? जी हुजूर, और जवाबों से ही तीनों की असलियत भी खुल जाएगी। अकबर ने कहा, तो फिर देर किस बात की, बुलाओ तीनों को। तीनों की एंट्री। दरबार में तीनों लोग लाए गए। धनपाल सेठ रेशमी कपड़े और सोने की अंगूठियां पहनकर आया, जो उसकी अमीरी की कहानी खुद कह रही थी। रघुपति शास्त्री के माथे पर चंदन, गले में तुलसी की माला और हाथ में पुराण की किताब थी। सेनापति बलवीर सिंह तलवार के साथ सीधा खड़ा था, गरिमा से भरा, लेकिन आंखों में अहंकार की चमक थी। अकबर ने कहा, हम आप तीनों से एक ही सवाल पूछेंगे, सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। सन्नाटा छा गया। बीरबल का सवाल। बीरबल ने आंखें मूंदी और कहा, मान लीजिए आपको रास्ते में एक थैला मिला जिसमें 1000 अशर्फियां हैं। वहां आसपास कोई नहीं है, कोई गवाह नहीं, कोई कैमरा नहीं, आप क्या करेंगे? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, एक एक कर उत्तर दीजिए। पहला उत्तर, धनपाल सेठ। धनपाल सेठ मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, मैं तो व्यापारी हूं। मेरे पास पहले ही इतना धन है कि उन 1000 अशर्फियों की मुझे जरूरत ही नहीं। मैं उसे वहीं छोड़ दूंगा या किसी नौकर को दे दूंगा। बीरबल ने बिना बोले उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। दूसरा उत्तर, रघुपति शास्त्री जी ने कहा, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मुझे तो धन की लालसा है ही नहीं। मैं वो थैला किसी मंदिर में दान कर दूंगा। फिर बीरबल की आंखें चमक उठीं। तीसरा उत्तर, सेनापति बलवीर सिंह। सेनापति बोले, जहां पनाह, मैं एक योद्धा हूं, धन की मुझे क्या परवाह। मैं उसे महल भिजवा दूंगा ताकि आप उसका उपयोग कर सकें। बीरबल ने सिर झुकाया, फिर अकबर की ओर देखा और कहा, अब इन तीनों की पोल खोलने का वक्त है। बीरबल का तर्क। बीरबल बोला, जहां पनाह, तीनों ने कहा कि उन्हें धन की जरूरत नहीं, पर मैं साबित कर सकता हूं कि तीनों झूठ बोल रहे हैं।
अकबर चौंक उठे। कैसे? बीरबल ने 3 घटनाएं सुनाई जो हाल ही में गुप्त रूप से घटी थीं। पहली पोल, धनपाल सेठ। कुछ दिनों पहले धनपाल सेठ की एक नौकरानी की बेटी बीमार थी। वो सेठ के पास मदद मांगने आई, पर सेठ ने यह कहकर लौटा दिया कि उसके पास फालतू पैसे नहीं हैं। अगर धन की जरूरत नहीं थी तो इंसानियत के लिए थोड़ी मदद क्यों नहीं दी? यह वही आदमी है जो कहता है मुझे पैसे की जरूरत नहीं। दूसरी पोल, रघुपति शास्त्री। पिछले सप्ताह शास्त्री जी ने एक यजमान से पूजा कराने के लिए चुपचाप 2 गुना दान मांगा। जब वह गरीब किसान मना नहीं कर पाया तो इन्होंने उस पर पाप का दोष मढ़ दिया। जो मंदिर को देने की बात करता है वो गरीब से क्यों छीनता है? तीसरी पोल, सेनापति बलवीर सिंह। कुछ दिन पहले सेनापति ने अपने एक मित्र के बेटे को फौज में भर्ती करने के लिए नियमों को तोड़ा, सिर्फ इसलिए कि उसे उससे निजी फायदा था। जो खुद को समर्पित देशभक्त कहता है वो निजी लाभ के लिए क्यों नियम तोड़ता है? अकबर स्तब्ध। अब अकबर का चेहरा बदल चुका था। बीरबल, यह कैसे पता चला तुम्हें? बीरबल मुस्कुराया। जहां पनाह एक सवाल से इंसान की नीयत नहीं, उसकी प्रतिक्रिया सामने आती है। और मैंने इन तीनों पर नजर रखी थी, क्योंकि अफवाहें जमीन से आती हैं, हवा से नहीं। मोटिवेशनल सीख सच्चाई कहने में नहीं, जीने में होती है। हर कोई तब तक ईमानदार होता है जब तक परीक्षा न हो। पर्दे के पीछे का चरित्र ही असली इंसान होता है और वही समाज की नींव तय करता है। बीरबल ने आगे कहा, जब आदमी कहता है कि मैं ऐसा करूंगा, वो दावा करता है, लेकिन जब वही काम बिना दिखावे के करता है तब वो खुद को साबित करता है। तीनों की प्रतिक्रिया, तीनों शर्मिंदा हो गए। धनपाल सेठ ने कहा, मैं अपने धन का कुछ भाग गरीबों को समर्पित करूंगा। शास्त्री जी बोले, अब से मैं बिना किसी लालच के पूजा कराऊंगा। सेनापति बोले, मैं फौज में अब केवल योग्यता के आधार पर नियुक्तियां कराऊंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक सवाल में वो दिखा दिया जो 100 आदेशों से नहीं होता। जब बीरबल ने भूख से न्याय किया। भूमिका हर इंसान को परखने के 2 तरीके हैं, या तो उसे ताकत दो या उसे भूखा रखो। और अगर बीरबल जैसा कोई हो तो वह बिना कुछ किए ही किसी की आत्मा पढ़ सकता है। यह कहानी उस समय की है जब बादशाह अकबर का दरबार एक गहरे संकट से गुजर रहा था। राज्य में सूखा पड़ चुका था, अनाज कम था, प्रजा भूखी थी और दरबार में बहस छिड़ी थी कि सच्चा इंसान कौन है। दरबार में सवाल एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कहते हो कि इंसान की सच्चाई उसके व्यवहार से पता चलती है, लेकिन अगर सभी भूखे हों तो क्या कोई इंसान अच्छा रह सकता है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं एक परीक्षण करना चाहता हूं। कैसा परीक्षण? मैं कुछ लोगों को एक जगह बुलाऊंगा और सिर्फ एक कटोरी खिचड़ी रखूंगा, फिर देखिएगा कौन क्या करता है। परीक्षण की तैयारी बीरबल ने नगर के 3 प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया। 1, महेश दास पंडित, जो खुद को त्यागी और धार्मिक कहते थे। 2, चंद्रसेन सेठ, जो समाज सेवा के लिए प्रसिद्ध थे। 3, रणवीर सिंह, जो खुद को वीर और न्यायप्रिय सैनिक कहते थे। तीनों को अलग अलग समय पर एक ही कमरे में भेजा गया। कमरे में कुछ नहीं था, सिर्फ एक लकड़ी की मेज और उस पर रखी एक कटोरी गर्म खिचड़ी। बीरबल ने दरवाजे के बाहर से उन्हें देखा, बिना कुछ कहे। पहला व्यक्ति, महेश दास पंडित। महेश दास कमरे में आए। खिचड़ी की खुशबू नाक में गई। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मंत्र बुदबुदाए और बोले, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, पर यह प्रसाद समझकर खा सकता हूं। और उन्होंने पूरी खिचड़ी खा ली। बाहर निकलते ही बोले, खिचड़ी तो मैंने छुई भी नहीं, पर भगवान को प्रणाम किया। बीरबल ने मुस्कुराकर लिखा, पहला नकाब गिरा, भूख ने धर्म हरा दिया। दूसरा व्यक्ति, चंद्रसेन सेठ कमरे में आया। खिचड़ी देखी, हाथ मलने लगे। कितनी गर्म और ताजा है, शायद किसी गरीब के लिए रखी गई होगी। थोड़ा ठिठका
फिर बोला, गरीब कौन सा आएगा, बर्बादी होगी। इससे अच्छा है मैं खा लूं और दान दूं। और खाते खाते बोले, मैं इसे दान के नाम पर खा रहा हूं। बीरबल ने फिर लिखा, दूसरा नकाब गिरा। भूख ने सेवा का मुखौटा उतार दिया। तीसरा व्यक्ति, रणवीर सिंह। रणवीर कमरे में घुसा, खिचड़ी देखी, गुस्से में आ गया। ये क्या मजाक है, एक सैनिक को खिचड़ी दी जा रही है। गुस्से में दरवाजा खोलकर चिल्लाया, मैं सैनिक हूं, मुझे भोजन नहीं सम्मान चाहिए, यह मेरे अपमान के बराबर है। बीरबल हंस पड़ा। तीसरा नकाब गिरा। भूख ने अभिमान दिखा दिया। अकबर का प्रश्न, बीरबल ने तीनों की हरकतें बयान कीं। अकबर हक्का बक्का रह गए। तो क्या कोई सच्चा नहीं था? बीरबल बोला, जहां पनाह, भूख सबसे बड़ा इम्तिहान है। जो भूखा होकर भी संयम रखे वही सच्चा इंसान होता है। तो क्या कोई है ऐसा? बीरबल मुस्कुराया, मैंने एक चौथा व्यक्ति भी भेजा था। चौथा व्यक्ति, एक आम किसान, रामू नाम का एक किसान, जो अपने परिवार सहित भूखा था। वो कमरे में गया, खिचड़ी देखी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, कोई भूखा होगा जिसके लिए ये रखा गया है। उसने खिचड़ी को छुआ तक नहीं। बाहर निकलते वक्त उसने सिपाही से कहा, अगर किसी भूखे को देना हो तो यह खिचड़ी उसे देना। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही है सच्चा इंसान। अंतिम संवाद। अकबर बोले, बीरबल, तुमने हमें वो दिखाया जो आंखों से नहीं, दिल से देखा जा सकता है। बीरबल ने कहा, भूख केवल पेट की नहीं होती, कभी कभी इज्जत, लालच और अभिमान की भी होती है। जो इनसे ऊपर उठ जाए वही इंसान कहलाने के लायक होता है।